Hello everyone. Here is a question for you from JEE Advanced 2020. JEE Advanced में एक न्यूमेरिकल सेक्शन आया था इस बार, जिसमें कि जो कि 24 मार्क्स का था, 6 क्वेश्चन थे उसमें, और उसमें एक क्वेश्चन याद था ये, आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है और ये काफी आसान क्वेश्चन था। तो JEE Advanced में स्कोर लेना इजी है अगर आप प्रॉपरली अच्छे से कुछ किया हो, कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से किया हो तो यू कैन इजीली क्रैक दैट आल्सो, राइट। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना आसान है या मॉडरेट है, इंटरमीडिएट है, कैसा है, देखते हैं। हमारे पास लिक्विड A है, B है, जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ A एंड B। पहली लाइन से हमें पता लग गया कि यहाँ पे रॉड्स को लगने के पूरे चांस हैं, राइट। टू सच सॉल्यूशंस विद 0.25 and 0.5 मोल फ्रैक्शंस ऑफ A। वो कहता है A की मोल फ्रैक्शन, दो सॉल्यूशन बनाए गए, A की मोल फ्रैक्शन भी मतलब कि B की भी दे दी। A की मोल फ्रैक्शन ऑफ A हैव टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 and 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। वो कहता कि जब मोल फ्रैक्शन 0.25 थी किसकी, A की, तब टोटल प्रेशर कितना था 0.3, और जब मोल फ्रैक्शन 0.5 की मतलब कि A के मोल्स हमने बढ़ाए, तब क्या हुआ, तब हमारा टोटल प्रेशर कितना हो गया 0.4 बार रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट दे रहा है उसको पूरी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। तो हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि दो इक्वेशन बनने वाली है इसमें और हम लोग B इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं कैसे। मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्वेश्चन। दो टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4। 0.25 मोल फ्रैक्शन A की, तब टोटल प्रेशर कितना 0.3। मोल फ्रैक्शन कितनी 0.5, तब टोटल प्रेशर कितना 0.4। ये चार टर्म्स है, ये मैं रब कर रहा हूं, चार टर्म में वहां लिख रहा हूं, फिर आपके लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। ये स्टूडेंट देखो, A की मोल फ्रैक्शन 0.25 थी जब, तब टोटल प्रेशर था 0.3 बार, राइट। एंड मोल फ्रैक्शन A की जब हमने बढ़ाई 0.5 की, तब टोटल प्रेशर हो गया 0.4 बार, राइट। तो हमें पूछा गया ये P नॉट P, दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। हमें P नॉट A गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहां से इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहता हूं, आप लोग इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, इट इज क्लियर कि इसमें रॉड्स लॉ लग रहा है ना। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, किसका कम है, मान लो हमें नहीं पता, ठीक है। हालांकि इस इक्वेशन के साथ, इस डाटा के साथ, ये डाटा सफिशिएंट है हमें ये बताने के लिए। देखो कैसे, मोल फ्रैक्शन है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, दो इक्वेशन बनेगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पहले आपको एक बार डिटेल में समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस की डेप्थ में जाते हैं ताकि इसमें से जो और क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कर सके, राइट। मोल फ्रैक्शन A की गिवन है, टोटल प्रेशर इज 0.3 बार, ठीक है। जब मैंने मोल फ्रैक्शन A की बढ़ाई, A के मोल्स बढ़ा रहा हूं, ठीक है, A और ऐड किया, A लिक्विड A और ऐड किया ना, तो टोटल प्रेशर बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A ऐड करने से टोटल प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब A इज मोर वोलेटाइल देन B, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर का कर्व बनेगा ऐसे, यहाँ पे रहेगा P नॉट B, हालांकि बुक्स में A हो इधर, हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे होगा बच्चे P नॉट A, राइट। और ये लाइंस आप भली भांति जानते हैं सभी बच्चे, दिस इज फॉर PB एंड दिस इज फॉर P। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, XB इक्वल्स टू 1, XA इक्वल्स टू 0। मोल फ्रैक्शन XB, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा B के मोल्स कम होते जाएंगे, अल्टीमेटली 0 हो जाएंगे, और XA बढ़ाता जा रहा हूँ, XA के मोल्स बढ़ा देंगे। रॉल्स लॉ का कर्व है, नॉर्मल कर्व सबको पता होगा, ठीक है। तो इस कर्व से हमें, मैंने आपको इसलिए बताया, हमें ये पता चल जाता है, रेंज पता चल जाती है। अगर कई बार क्वेश्चन हमें आए, मान लो एक चीज हमें गिवन है, ठीक है, या P नॉट है, P नॉट भी दोनों गिवन है, टोटल प्रेशर निकालना, तो उसके केस में आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा जो आंसर है भाई वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वेरी वेरी यूजफुल
तो ये आपको हर वक्त दिमाग में होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। लेट्स डू आवर क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन एक ही गिवन, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, P टोटल इक्वल्स टू, इसके लिए लिख रहा हूं बच्चे, मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं, यहां 2 लिख लेता हूं। PT1 P नॉट है x, दिस इज रॉल्स लॉ, प्लस if two liquids are non volatile then प्रेशर हमारा ऐड हो जाएगा, P नॉट B x, राइट। इसके बाद PT इज गिवन हमें 0.3 इक्वल्स टू P नॉट है नहीं गिवन, कोई भी दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.25, 1/4 लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। अगर ये 1/4 है फर्स्ट केस में, दिस इज केस 1, ठीक है, तो XB कितना हो जाएगा, 1 माइनस x है, दैट विल बी इक्वल टू 0.75, और यहां पर पुट करने वाले हैं प्लस कितना 0.75 का मतलब 3/4 टाइम्स ऑफ व्हाट, P नॉट B। हमने सपोज किया कि इसका प्रेशर, प्योर प्रेशर कितना है, B का P नॉट B, ठीक है बच्चे। यहां से 4 इधर ले जाओ, ये आ जाएगा हमारा 3.3 into 4 दैट इज 12, यानी कि 1.2 इक्वल्स टू P नॉट A प्लस 3 टाइम्स ऑफ P नॉट B। ये रही हमारी पहली इक्वेशन। आप लोगों को ये नोट करना है क्योंकि मैं ये रब करने वाला हूं, नोट इट डाउन। इधर इक्वेशन लिख लेते हैं अपनी, 1.2 इज इक्वल्स टू P नॉट A प्लस 3 टाइम्स ऑफ P नॉट B। तो ये फर्स्ट डाटा ने हमें ये इक्वेशन दी, राइट, इसको हम रब कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले में सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, इसी फॉर्मूले से। कैसे, जब मोल फ्रैक्शन 0.5 होगी एक की, तो B की भी 0.5 आ जाएगी, ठीक है। यू नो मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1, राइट। तो बच्चे यहां पे PT2 आ जाएगा, कितना आएगा 0.4 इक्वल्स टू P नॉट A नॉट गिवन, नॉट अ प्रॉब्लम, XB 0.5 को 1/2 लिख लेते हैं, 2 उधर ले जाएंगे, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, ये भी 1/2, राइट, P नॉट B। हमारा 2 इक्वेशन हमें पता है, एक को कैंसिल करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं PA बना रहा हूं। देखो यहाँ पे PA है ना, तो इसका यहाँ पे PA कब बनेगा, जब 2 उधर मल्टीप्लाई कर देगा, 2 को हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 0.8 इक्वल्स टू P नॉट A प्लस P नॉट B। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अब मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, फिर हम इन 2 इक्वेशन से अपना आंसर निकालते हैं, राइट। इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। यहां पे देखो PA सीधा सीधा बढ़ा हुआ है, तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करने के लिए सीधा माइनस कर दो, जिसको मर्जी माइनस कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी। मैं इसको माइनस कर रहा हूं ताकि B हमारा पॉजिटिव आ जाए, नहीं अगर नेगेटिव आता तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता, ठीक है। 1.2 इक्वल्स टू P नॉट A प्लस 3 टाइम्स ऑफ P नॉट B। 0.8 इक्वल्स टू P नॉट A प्लस 3 P नॉट B। इधर क्या है, P नॉट माइनस करना है, ओके, माइनस 1.2 माइनस 0.8 0.4 इक्वल्स टू P नॉट A माइनस P नॉट A टाइम्स 3 P नॉट B प्लस P नॉट B, सॉरी माइनस P नॉट B 2 P नॉट B। तो हमारा आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन आया था JEE एडवांस में। तो आप लोग देख सकते हो भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू में टफ क्वेश्चन माना जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस तो टफ होते हैं, JEE में छोड़ दो, इजी आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ढूंढने की जरूरत होती है, क्वेश्चन इजी भी आते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन।